हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जो सरकारी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत खुशखबरी है। चाहे वह उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, भारत के किसी भी राज्य से संबंध रखते हैं, उन सभी के लिए बहुत खुशखबरी की न्यूज़ है कि 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 8,000 तक का होगा इजाफा। यानी किस राज्य में कितना इजाफा होगा वो डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। दिल्ली में, केंद्र में सबसे ज़्यादा वेतन में वृद्धि होती है, क्या क्योंकि वहाँ पर अलाउंसेस भी ज़्यादा हैं। इससे पहले सुनने में आ रहा था कि 8वां वेतन आयोग नहीं दिया जाएगा, उससे ही अब यह खुशखबरी इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि अब सुनने में आया है कि नहीं, 8वां वेतन आयोग लागू होने की तैयारी हो रही है। क्योंकि आपको बता दें कि यह हर 10 वर्ष में लागू किया जाता है, लेकिन कुछ समय से ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि 8वां वेतन आयोग नहीं दिया जाएगा, जिससे सभी सरकारी कर्मचारी मायूस थे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे जिसमें साफ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस बार के आम बजट में केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 5,000 से लेकर 8,000 तक का इजाफा हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्य कर्मचारियों के वेतन में 600 रुपये का इजाफा होगा। बता दें कि प्रत्येक 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। इस बार के बजट में इसे लागू करने की तैयारी की सूचना मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, वहीं 31 जनवरी से संसद का बजट शुरू हो जाएगा। नया वेतन आयोग की सिफारिश के लिए आयोग के सचिव, अध्यक्ष और सदस्य रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में सरकार को जानकारी दी जाती है कि नए वेतनमान से केंद्र पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। साथ ही इस बात की पड़ताल की जाती है कि सेवानिवृत्तियों के बाद कितना आर्थिक बढ़ सकता है। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान देश को मिलने वाले राजस्व का भी आकलन किया जाता है। रिपोर्ट में वेतन का बाजार पर प्रभाव और प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता में बढ़ोतरी को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि केंद्र सरकार आयोग के प्रस्ताव में संशोधन कर सकती है, फिर भी इसे अंतिम ड्राफ्ट ही माना जाता है। मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा, इसलिए भी यह ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। 5 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार का यह अंतिम बजट होगा। साथ ही इसके ठीक बाद आम चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए निर्मला सीतारमण के इस बजट से आम जन को काफ़ी उम्मीदें हैं। ये भी बता दें कि इस साल देश में अंतरिम बजट ही पेश होगा। प्रावधान के मुताबिक आम चुनाव वाले वर्ष में अंतरिम बजट ही पेश किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सरकार वही घोषणाएं कर सकती हैं जिनको कि चुनाव के पहले पहल तक पूरा किया जा सके। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय अंतरिम बजट किसी सरकार के विशेष कार्यकाल को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिसमें यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 8वां वेतन आयोग की पूरी तैयारियां हैं। जैसे ही अब इसमें फरवरी के आसपास, जनवरी से फरवरी, इन सभी में ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी और इसके बाद ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इससे संबंधित और जितना भी रिक्रूटमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो सभी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। सो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप प्रत्येक अपडेट से अपडेट हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।